चलें, मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। और आज जो सेशन हमारे साथ डिलीवर करने आ रहे हैं, ठीक है, वो टीम वॉरियर के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, ठीक है। तो मैं इनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, काफ़ी दिनों से हमारी डिस्कशन चल रही थी, तो आज हमने डिसाइड किया कि अपने एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को दोबारा से प्रेजेंट करने के लिए ये मौका दिया जाए। तो हमारे मौजूद हैं इस वक्त हमारे सीनियर लीडर मुबशर साहब, जो आगे से सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये फोर्सेज के टॉप लीडर्स में से हैं, इन्होंने बहुत से प्लेटफॉर्म से नॉलेज गेन किया हुआ है और ये कन्वर्ट हुए हैं मैटिक फॉर्च्यून के ऊपर बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत अच्छा सा हमने इंजेक्शन लगाया था। तो आज वो हमें ये वही इंजेक्शन जो हमने इन्हें लगाया था, तो ये आपके साथ कुछ शेयरिंग भी करेंगे और कुछ सेटअप्स आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो अपने कान, आंख और अपने हाथ वगैरह ना रेडी रखें, ताकि आपको आज कुछ बहुत नॉलेज मिलने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं स्पेशली इनवाइट करता हूँ सर मुबशर साहब, ताकि वो अपने सेशन को कंटिन्यू करें। मुबशर साहब, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कमरान भाई आपको अस्सलाम वालेकुम, और ग्रुप के जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनको भी मेरी तरफ से सलाम, और जितने मेंबर्स आए हुए हैं उनको भी मेरी तरफ से ना अस्सलाम वालेकुम। मे भी आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन हाँ, तो कमरान कमरान भाई को मैं भाई ही बोला है, इनको मैंने और कोई लफ्ज मुझे मिला ही नहीं है। तो बाकी जी कमरान भाई, आपने मुझे टीका लगाया था बिल्कुल है, लेकिन ये सिस्टम की पावर है कि वो टीका मैं हजम कर गया, वरना तो मार्केट में और भी बहुत सारे सिस्टम हैं, ठीक है। मार्केट एक चल रहा है, मतलब कंपटीशन चल रहा है, तो सिस्टम की ब्यूटी है कि मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो कल मैं आपके सेशन में आया, यकीन माने मुझे कल आपका सेशन इतना पसंद आया ना, मैं काफी टाइम से ना ये मीटिंग खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि जूम के ऊपर जाता था ना, उनके पास रटे रटाए सबक थे जो सुन सुन के ना तो तंग आ गया था। ना मैं अपनी किसी टीम मेंबर को जाने देता था और ना मैं खुद जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इनफ हूं अपनी टीम के लिए, कुछ नया होना चाहिए। तो कल मैं आपके सेशन में आया और आपको पता है कि मैं आपसे 2 दफा डिमांड की कि कमरान भाई प्लीज मुझे वो रिकॉर्डिंग अगर है तो दे दें, क्योंकि मैं कुछ चीजें दरम्यान मिस कर गया था। तो आज उसी सेशन का ना आप समझ ले पार्ट बी है कि कुछ सेटिंग इन्होंने करवाई, कल मैंने इधर से आके चीजें सीखी, तो मुझे लगा कि हाँ इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जा सकता है। तो फिर मैंने कमरान भाई से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल। वर्किंग का काम बेसिक पिलर है ये कि सीखना और सिखाना। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा, और जिधर क्योंकि हमारी तरफ नेटवर्क का भी इशू चल रहा है, तो बताइएगा मेरी आवाज अगर प्रॉपर ना हुई तो काइंडली मुझे साथ में बता दीजिएगा। मेरी स्क्रीन शेयर है जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर है जी, ठीक हो गया। तो व्हाट्सएप, ये मेरे पास बिजनेस है और ये सेटिंग ना बिजनेस पे ही होगी। मैं वैसे भी प्रेफर इस तरह करता हूं कि आप अपना ग्रुप बना ले, कम्युनिटी। वो कल कमरान भाई ने बताया था ताकि आप वलीमा खाने जाएं और पीछे से कोई बंदा घुस के अपना वलीमा ना उड़ा के ले जाए ना, तो ग्रुप हमेशा आपने कम्युनिटी बना के रखना है। उसमें से सिर्फ एक चीज आपको चाहिए होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर मेरे पास ना, आज तो मैंने वर्किंग भी नहीं की है, ये बिजनेस पे मेरा सारा बिजनेस ना इधर है। तो ये चेक कर लीजिए, ये पर्सन आए हुए हैं, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। इन्होंने तो रिप्लाई नहीं किया, कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने रिप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहले ये सेटिंग करनी होती है कि ये वो चीजें हैं ना जो आप जब मेंबर के पास जाते हैं तो मतलब मिनिमम आपके 10-15 मिनट ये चीजें ले लेती हैं। आपका नाम क्या है, आपने पहले कोई ऑनलाइन काम किया है नहीं किया, तो ये आपके टाइम की बचत, और उसके साथ अगली बचत ये है कि आप अगर अवेलेबल नहीं भी हैं तो वो बंदा ना आपको अपनी डिटेल दे देगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे सबसे पहली चीज होती है ना नंबर सेव करना। ये चेक कर ले, इस पर्सन ने सारी डिटेल सेंड कर दी, मैंने इसको रिप्लाई भी नहीं किया। मैंने इसको बोला मेरी ये आप कैप्शन पढ़ ले, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर सईद है, बराए करम मुझे अपनी मुख्तसर तफसीलात बता दे, नाम, उम्र, मौजूदा शहर, ऑनलाइन, बराए मेहरबानी मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, ताकि वो मेरे स्टेटस उसको शो हो, और वो अपनी डिटेल सेंड करेगा तो मैं सेव कर लूंगा, मेरे स्टेटस उसको शो हो गए। तो नीचे मैंने एक चीज की एडिशन की हुई है, ऑनलाइन काम की मजीद मालूमात के लिए मेरा ग्रुप ज्वाइन कर ले, इधर से मेंबर ऑटोमेटिकली मेरे ग्रुप में भी चला जाएगा, मुझे किसी को ग्रुप में पकड़ के लेके जाने की जरूरत नहीं, मैं अवेलेबल हूं या नहीं हूं। ये चेक कर ले, भाई साहब ने अपना नाम बता दिया, इनका नाम है जी मियां अलमास, एज इनकी 21 है, गोजरा, और ये इन्होंने आई थिंक नंबर वगैरह सेव करके तो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, ये चेक कर ले नंबर सेव हो गया, ठीक हो गया।
तो ये वाली सेटिंग कमरान भाई, मैं इधर से ना पहली चीज आपने ये चीज कमरान भाई आपको सेंड कर दूंगा, इसमें आपने लिंक ऐड करके ना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सेंड करता जाऊंगा ये चीजें। पहले मैं ये सेंड करूंगा, ये आपने ना अपने सब लोगों ने अपनी बिजनेस व्हाट्सएप पे लगा लेनी है, ताकि आप अवेलेबल हैं या नहीं है। मेंबर के साथ आपके स्टार्ट के 10-15 मिनट ना वो जो लगते हैं फजूल में, नाम क्या है, काम किया नहीं किया, वो आपका टाइम बच जाए। और मेंबर ऑटोमेटिकली लिंक जरूर अटैच कीजिएगा अपने ग्रुप का, ताकि मेंबर ऑटोमेटिकली आपके ग्रुप में चला जाए। तो मैं इसको कॉपी करके ना तो कमरान भाई को शेयर कर देता हूँ, फिर मैं उनकी ना सेटिंग करवा देता हूँ। मैं पहले कमरान भाई को चेक करता हूँ। जी ये कमरान भाई आप आ गए, ठीक है। इसमें आप तब तक ना अपना नाम वगैरह और बाकी चीजें ऐड कर दीजिए। अच्छा, एक ये सेटिंग होगी। अब दूसरा, मतलब सम टाइम हम अवेलेबल होते हैं, किसी को प्लान दे सकते हैं, नहीं दे सकते, किसी ऐसी कंडीशन में होते हैं कि हम टैक्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने ना उसको थोड़ा और सिंपल तरीके से ना कन्वर्ट किया है। मैं इसी को ना, वो भाई साहब किधर गए, उन्हीं को मैं प्लान, चले इनको दे देता हूँ। अभी मैंने इनको प्लान देना है मैटिक फॉर्चून का। हम वॉइस सेंड करते हैं, वॉइस बोरिंग है मेरे ख्याल से, हर बंदे की अपनी जाती राय है। मेरे हिसाब से 7 मिनट की अगर वॉइस चली जाए तो वो प्रॉपर नहीं सुनता, वो बोरिंग है। तो मैं इसको प्लान सेंड करने लगा हूँ। ये सब कुछ मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर है। चेक कर लीजिए, सबसे ऊपर ये वीडियो, नीचे कैप्शन ऐड है, क्लिक किया, वीडियो चली गई। ठीक है, इसमें इसके अंदर मैटिक फॉर्चून की बेसिक सारी मालूमात अवेलेबल है और 5 मिनट की वीडियो है। वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि वो बंदे को पकड़ के रखती है। मतलब मैं किसी भी क्लाइंट के साथ अगर प्लान दे रहा हूँ तो उसको ना मैंने नफसियाती तौर पर पकड़ के रख दिया कि वो मेरा सिस्टम सुने, ताकि उसको चीजें समझ आए। सबसे पहले तो मैंने मैटिक फॉर्चून के अबाउट उसको वीडियो दे दी, ठीक है, उसने नाम भी बता दिया। दूसरे नंबर पर ट्रस्ट वॉलेट, मतलब वो मेंबर, मैंने मेरे साथ खुद कई इस दफा हुआ है ऐसा कि मेंबर आ गया, मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट भी है, लेकिन गैसली में पता नहीं कौन से कोने पड़ा हुआ, मैं ग्रुप में जाकर मैसेज कर रहा हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो सेंड कर दे, तो ये ट्रस्ट वॉलेट चला गया। तीसरे नंबर पे, ये सारी मैं आपको ना सारी चीजें समझाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने सेट की है। मेरे कुछ अर्निंग के प्रूफ मेरे और मेरी टीम के, ताकि उसको लगे कि हाँ पैसा तो कमाया जा सकता है। कमरान भाई इसमें एक चीज आप कर लीजिएगा ऐड, इसमें मेटाफोर से करो तो आप इसको एडिट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पुराना लेके चल रहा हूँ, मैंने अभी इसको मॉडिफाई नहीं किया। अच्छा, उसको ये भी यकीन आ जाएगा कि हाँ पैसे तो कमाए जाते हैं भाई, ठीक है। पहले नंबर पे उसको सिस्टम की सारी उसको अपडेट मिल जाएगी पहली वीडियो में, दूसरे पे वो ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो, तीसरे पे उसको अपडेट सारा क्लियर हो जाएगा कि हाँ पैसे कमाते हैं, लोग कमाते हैं। क्योंकि ये चेक कर ले इधर से, ये मेरी मेंबर है जिनका मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है। अब चौथे नंबर पे आपने इधर एक चीज ऐड करनी होती है, सॉरी, चौथे नंबर पे आपने इधर एक चीज है ना, हाँ हाँ वो अम्मी आगे थे ना, वो रोटी का पूछ रही थी, तो माइंड मत कीजिएगा। अच्छा, चौथे नंबर पे ना इधर मैंने एक चीज ऐड की हुई है, चेक कर ले, ये मेरी मीटिंग का लिंक। अब ये क्या जस्टिफाई कर रहा है, मीटिंग का लिंक, ठीक है, इसमें नीचे कैप्शन पड़ी हुई है, ताकि उसको यकीन हो कि हाँ मुझे तो करना नहीं आता, लेकिन मुझे सिखाया जाएगा जैसे इन लोगों को सिखाया जा रहा है, मुझे भी सिखाया जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, आपने अगले बंदे को ना माइंड के साथ पकड़ना होता है, सिर्फ वाइस करके। या और एक चीज और कामरान भाई, मैं ये चीज ऐड करना जरूरी समझूंगा कि ये हर टाइम अप्लाई नहीं करना, कोशिश करें कि आप मेंबर्स को ना कॉल पे लेके आए, ताकि आपका अपना कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो। इस चीज के ऊपर 100% रिलाई नहीं करना। वो जब कई दफा ऐसी मतलब सिचुएशन बन जाती है कि बंदा नहीं कर सकता, फैमिली में बैठा हुआ है, किसी ऐसी जगह पे है, बाजार में है, तो आप उधर वॉइस करना, टेक्स्ट करना मुश्किल है, ठीक है। और स्पेशली लड़कियां लड़कियां के पास अगर कोई लड़के आ गए, तो मैं मतलब इस चीज को समझता हूं कि लड़के क्या करते हैं, तो फिर लड़कियों को चाहिए कि स्क्रीन जी शेयर, अच्छा आपने, हाँ स्क्रीन शेयर जी की। जी 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 मेरी शेयर है, ठीक हो गया। ये सारी नहीं चीजें आप आपकी अपने नहीं पास, शेयर है, किसी और ने शेयर की है, ये किसी और ने, शहजाद साई कोई है,
शहजाद, उसने स्क्रीन शेयर, आप अपनी स्क्रीन शेयर दोबारा करें। जी मैं कर बच्चों देता हूँ। बाहर आ जाओ। हाँ मैं तो उधर दूसरी जगह पे गया था, मेरी बताइएगा स्क्रीन शेयर है नाउ। हाँ अब होगी स्क्रीन शेयर आपकी। जी ठीक हो गया, वापस जाता हूँ। अच्छा कामरान भाई, जो मैंने आपको डाटा सेंड किया है ना, मैं जी एक जी, मैं मिनट ना उसको एडिट आपके कर रहा हूँ। हाँ अभी आप ना अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं बताता हूँ कि ये सेटिंग होगी किस जगह पे। इधर से तो चला गया, अब ये सेटिंग आपने ऐड किधर करनी है। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, और आप अपनी मैं भी स्क्रीन शेयर करें। हाँ मैं ऑफ कर रहा हूँ। वैसे मैं सिर्फ कमरान एक भाई आप तो, जी जी आप भाई हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आज मैं मैंने सिर्फ ना वैसे वो सोचा बात। जी 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 आप बोले, आप बोले। मैं सिर्फ ना अपना ना वो जो कम्युनिटी ग्रुप बनाया ना, मैं उस सिर्फ लिंक कॉपी कर लूँ, सिर्फ एक सेकंड में जी लिंक जी जी कॉपी हो जी जाएगा ठीक हो, आप कॉपी कर ले। वैसे मैं बाय द वे आपको चीज बताता हूँ कि मैंने अपने जेन में सोचा हुआ था कि आज का सेशन ना दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक जो नए मेंबर्स है जिन्होंने स्टार्ट लिया है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो नाम बहुत ज्यादा बदनाम हुआ है मार्केट में। ठीक है, तो उसको थोड़ा डिफाइन करना था कि वो वैसा है नहीं जैसा आपको बोला जाता है, बताया जाता है। तो नए मेंबर्स को वो चीजें क्लियर करना थी, और जो मेंबर जिनको पुश मिल गए, मतलब जिनकी ज्वाइनिंग्स होना शुरू हो गई, उनको मैं सिस्टम सिस्टम खेलना बताना था कि हाँ अब सिस्टम सिस्टम किस तरह खेलना है, जाके दूसरे बंदों को कैसे पकड़ना है। और एक चीज मैं बताता हूँ कमरान भाई, मेरी डीपी से ना ये डीपी मैंने खास इसी वजह से लगाई है क्योंकि मैं सिस्टम सिस्टम खेलता हूँ इसके ऊपर, और ये डीपी बहुत सारे फोर्सेज वालों के लिए खौफ का निशान है। कल इंशाल्लाह मैं लेके जाऊंगा आपको अपने साथ। तो बाकी सब मेंबर्स को मैं एक चीज बोलूंगा कि मुझसे वो मतलब जिस तरह बोलते हैं ना, प्रॉपरली जिस तरह मीटिंग जूम पे बोलते हैं एक मतलब प्रोफेशनल तरीके से, मुझसे उस तरह बनावटी नहीं बोला जाता, क्योंकि मैं अपना मेरा स्टाइल और मेरा ये मानना है कि ऐसे बात करो ताकि बंदे तक बात पहुंचे। आप आए हैं, आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं, मैं आया हूँ कीमती टाइम निकाल के आया हूँ, तो जब यहां से जाए तो कुछ ना कुछ लेके जाए। ठीक हो गया जी कमरान भाई? स्क्रीन ठीक शेयर हो हो गया, गया, लिंक मैंने जी जी हो हाँ गया, जी। जी हो गया, हो गया। नाउ आप बिजनेस व्हाट्सएप पे है ना? हाँ जी, बिजनेस व्हाट्सएप ठीक है, आप बैक आ जाए बिजनेस टूल पे ना, बैक करें इसको, पहले कॉपी कर ले, इसको कॉपी कर ले। हो गया जी, 3 डॉट्स हाँ बिजनेस, और ये बिजनेस टूल, बिजनेस टूल हो गया। इधर सेकंड लास्ट होगा क्विक रिप्लाई। क्विक रिप्लाई। ठीक है, इस पे प्लस पे क्लिक करें। हाँ ऊपर शॉर्टकट पे ना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपने दूसरा ऐड किया, इसको बैक करें, बैक करें, सॉरी मैं आपका वीडियो कर रहा, बैक करें। इसको आपने सेट करना है इधर ग्रीटिंग मैसेज। वन टाइम। जी आप इसको करें, इसको रिमूव करके अपना उधर ऐड कर दें। पिक्चर वगैरह में भी हो सकता है नहीं ऐड हो इधर, इसको ओके कर दें। ओके सबसे नीचे ऊपर सेव कर दें। सेव। मैं 7 पॉइंट बताता जाऊंगा, ये ग्रीटिंग में सेट हो गया। इसके नीचे है अवे मैसेज, रिप्लाई ऑटोमेटिक, ठीक है, उस पर भी कर दें। वे मैसेज पे कर दूं? जी जी अवे मैसेज पे भी सेम प्रोसीजर है, ऑन करके इसको सेट कर दें। अच्छा इसको ओके कर दे, सेव कर लें। नाउ इधर एक पॉइंट बताना जरूरी समझूंगा, सम टाइम इस तरह होगा मेंबर आपको मैसेज करेगा तो आपका मैसेज दो दफा जाना शुरू हो जाता है, तो आपने अवे मैसेज को ऑफ कर देना है, ग्रीटिंग को रहने देना। ठीक हो गया? वो मतलब व्हाट्सएप का सम टाइम एल्गोरिदम ऐसा बन जाता है कि वो बार बार मैसेज सेंड करना शुरू कर देता है, मेरा दोनों पे लगा हुआ और एक ही मैसेज आता है। ठीक है, नाउ आप वापस आ जाएं। मैंने आपको ना वीडियो में आपको एक सेंड की है, आई थिंक मैंने आपको नहीं सेंड की, वो दूसरे भाई साहब जिनको मैंने प्लान आपको दिखाने के लिए प्लान जो मैंने देखिए मैं आपको एक वीडियो, आप वो वीडियो ना, वीडियो पड़ी होगी मेरे पास। जी पड़ी है तो एक मिनट, उसकी ना डिस्क्रिप्शन भी होगी आपके पास? हाँ, डिस्क्रिप्शन नहीं होगी मेरे पास। जी, या डिस्क्रिप्शन आप हाँ कोई भी अपनी मर्जी का, मैं दे फिर मैं वीडियो सेंड कर। जी ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सेंड कर दी। मैं अभी देख लेता हूँ। आ गया सर, डिस्क्रिप्शन आ गई।
जी ठीक हो गया। आप डिस्क्रिप्शन कॉपी करें और वो वीडियो आपकी गैलरी में। जी ठीक है, अभी आप जाएं बिजनेस टूल में। बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस के लिए ही बनी है, बिजनेस इसी पे होता है। और फोरसेज वाले, मैं उनको मेरे वर्डिंग का माइंड मत कीजिएगा, फोरसेज वाले को, लल्लुओं को अभी तक यही नहीं पता कि बिजनेस किस तरह किया जाता है और इन टूल्स को यूज किस तरह किया जाता है। जी क्विक रिप्लाई। रिप्लाई। हाँ, किसी और पर्सन का माइक हो। हाँ, इधर आप लिखते जी मैटिक फॉर्चून, आप कोई भी जिससे आपको ना ये शॉर्टकट याद है, मैटिक फॉर्चून बेसिक लिख दे या इस तरह का कुछ। ठीक हो गया, नीचे डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दें। हाँ, अभी कैमरे पे क्लिक करें और वो वीडियो साथ अटैच कर दें। बस ये एक मोटी सी। हाँ, आप इधर चेक करें, वो वीडियो मिल जाएगी आपको, तो उस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और वो जिसमें जी जी, बुक मैंने दी थी, मैंने दी। आई थिंक यही है, यही है, ये जिसके ऊपर पेंसिल का निशान है वो। हाँ, ये नीचे ग्रीन कलर का टिक आ गया, टिक पे क्लिक करें, इसको सेव कर लें। ये .1 इसको क्या है, इसको कोई पॉइंट रखे ना, पहले सलाम दुआ होगी, फिर ये बिजनेस के रिलेटेड डिस्कशन होगी, जी ये जी, कैसे मैं, ये हाँ हाँ ये हाँ, मैटिक फॉर्चून वन। जी जी, मैं सारा सब क्लियर कर दूंगा। आप मैटिक फॉर्चून 1 कर ले, फिर मेरे पास एक और छोटी सी पड़ी हुई है जिसके अंदर मतलब 8 मिनट की ना छोटी, पर सवाल करे कि इसमें काम क्या करना है और मैं अवेलेबल नहीं हूँ उसको कॉल पे लेने के लिए, तो फिर मैं वो भी सेंड कर सकता हूँ। ये इधर मतलब ऐड होने में भी 1-2 मिनट ले, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो है। बाकी हर बंदा अपने अपने हिसाब से इसमें चीजें ऐड कर सकता है। ये कोई मतलब बिजनेस व्हाट्सएप है ही बिजनेस के लिए, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। कल कमरान भाई ने आपको, मैं समझता हूँ 80% फायदा बता दिया, तो 20% को थोड़ा बहुत मेरे पास नॉलेज था, तो मुझे लगा कि, और मुझे ये लगा कि ये भाई टीम है, क्योंकि बाकी टीमें नहीं है, उनके पास मेंबर नहीं है, उनके पास बंदे हैं। इधर मेंबर हैं आपके पास जो आगे काम करना चाहते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जितने भी मेंबर हैं आपके पास लीडर है जो आपको सिखाना चाहता है, जो आपको आगे लेके जाना चाहता है। तो इस वजह से मैं इस मीटिंग में वापस आया हूँ, नहीं तो मैं, यकीन माने, आप बोले तो कसम उठा, मैं मीटिंग मीटिंग खेलना छोड़ दिया था, बोरिंग हो गई थी मीटिंग। हाँ, जाता था, मीटिंग देता था, और 2-3 दोस्त आपकी तरह हैं, उनकी टीमें हैं, उनके पास जाके उनकी टीमों को सेशन वगैरह डिलीवर कर देता था, कुछ ना कुछ नई टिप्स बता के, क्लाइंट डीलिंग, क्लाइंट हंटिंग, बंदे को पकड़ना किस तरह है, सिस्टम सिस्टम किस तरह खेलना होता है। तो वो अगर आपके मेंबर्स को आज वाली ये सेटिंग पसंद, मेरा बोलना या उनको बोरिंग तो नहीं लगा, या दोबारा मुझे बर्दाश्त कर सकेंगे, अस्सलाम वालेकुम तो मैं उमैर आ सर, जाऊंगा। आप ठीक है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी सर। माई सेल्फ मोहम्मद शाबान फ्रॉम बावलपुर से, और कामरान भाई का अपलाइन, और माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। और आपको वेलकम भी करते हैं और खुशामदीद भी कहते हैं जनाब, जी जी, कि बहुत आपने बहुत मेरे फिदा शुक्रिया। साथ फिदा कोशिश साहब भी किया। आए हुए हैं, शायद तो फिदा साहब आप तो लाइव बहुत ही स्ट्रीम पे अच्छा बैठे। नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, तो माशाल्लाह आपको बहुत ही मतलब अप्रिशिएट करते हैं। तो आप ज़रूर जो है, आप नॉलेज डिलीवर करना चाहें ज़रूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें, टीम के अंदर मैं कल मीटिंग में आया, मुझे समझ आई कि ये टीम है, ये दरअसल बंदों का ना रश नहीं लगा हुआ है, टीम है। और फिर कमरान भाई ने अपनी कुछ मीटिंग्स वगैरह मुझे सेंड की, तो वो भी मैंने सुनी, उधर क्वेश्चन आंसर भी आपका सेशन सुना, और मैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ। मुझे वो मेंबर बहुत अच्छे लगते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि समझ आ रही होती है कि ये सीखना चाहता है। तो नाउ अगर इधर टाइम बच गया तो लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा, किसी को अगर कुछ मसला वगैरह आ रहा है, और एक दो पॉइंट जरूर क्लियर करके जाऊंगा लास्ट में, जो मैं स्टार्ट में लिए थे। जी जी जी। ऐसे कर लेते हैं क्योंकि इसको टाइम लग जाना, यानी मतलब इस तरह से हम सेफ सेफ करते हुए ना, इससे हम नेक्स्ट स्टेप लेके ना, अगर इसके इसके अलावा इस तरह का कोई और स्टेप है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम ना जो हंटिंग है ना, आगे से कि आगे हम जी कैसे ये सेव हो गई, हंटिंग सेव हो करते गया, हैं। ये वीडियो सेव हो गया। अब ये सेंड कैसे करनी है, मैं, ये आखिरी स्टेप है, वो मैं हाँ बता हाँ, देता हूँ, बस ये बाकी आखिरी, तेरा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक अब है, एक स्टेप ये बैक एक आ ही जाऊं घंटा। मैं।
जी आप मेरे इनबॉक्स में आ जाए। और ये याद रखिएगा, ये सारी सेटिंग बिजनेस व्हाट्सएप पे होंगी, इसके लिए सिंपल व्हाट्सएप नहीं चलेगा। आप मेरी इनबॉक्स ओपन कर लें, ठीक है। ओके अपना कीबोर्ड ओपन करें, कीबोर्ड पे ना स्लैश पे क्लिक करना है, स्लैश पे। वो जब ये ऊपर सारा आपका वो खुल के सामने आ गया, ठीक है। मैटिक फॉर्चून 1 उसकी वीडियो पे क्लिक करें। पहली दफा वीडियो डाउनलोड मतलब सेंड होने में टाइम लगता है, फिर एक दफा दो दफा सेंड करेंगे ना तो फिर ये ऐसे सेंड होगी जैसे टेक्स्ट मैसेज जाता है, ठीक है। इधर से सेंड पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपने जो डिस्क्रिप्शन डाली हुई है वो विद डिस्क्रिप्शन उसके पास पहुंचेगी, ठीक हो गया। ये अच्छी एक्टिविटी है। हाँ जी। हाँ, ये मतलब देखें, अपने आप मार्केटिंग या बिजनेस को ना अगर स्मार्ट तरीके से किया जाए तो वो बिजनेस मजा करता है और बंदे का दिल करता है बिजनेस करने पे। उसी काम को अगर आप थोड़ा मुश्किल तरीके से करें, जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, आप कमरान भाई माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आप इधर से अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के कमा रहे हैं, ठीक है। और एक मजदूर बंदा है, वो सुबह घर से निकलता है, बाहर गर्मी में जा, पैसे वो भी कमा के ले आता है, पैसे आप भी ले आते हैं, मे भी दोनों एक जैसे कमाते हो, लेकिन आप अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप स्मार्ट तरीके से कमा रहे हैं और वो दूसरे तरीके से कमा रहे हैं, वो जिस्म के साथ कमा रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज अगर अवेलेबल है तो उसको यूज किया जाए और आसान किया जाए अपने आप को। तो ये तो हो गया आपका ये वाला। नाउ वापस आते हैं सबसे गंदे वाले नाम के ऊपर। देखिए मेरी अगर वर्डिंग आपको बुरी लगे तो मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन मैं मीटिंग इसी तरह देता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि मार्केट में ना बहुत ज्यादा बदनाम किया हुआ है, ठीक है। लोग डरते हैं जब आप किसी को बोलते हैं ना जी आपने आगे मेंबर ज्वाइन कराने होते हैं, तो सबसे पहला जी फतवा आता है ये तो हराम है। कई मेंबर आपके साथ ऐसे होंगे इधर टीम में आपकी ना, जिनके साथ ये आगे से ना ऑब्जेक्शन आया होगा ये हलाल है या हराम है, ठीक है। तो अगर किसी के साथ हुआ है तो वो रिएक्ट करते जाए, मुझे रिएक्शन से पता चलता रहता है कि कौन से मेंबर मतलब एक्टिव हैं। तो एक चीज याद कल रखिएगा। रिजवान भी आपके साथ ही आएगा। जी 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 खैर मुक्के भेजे लाते भेजे, खैर ये नेटवर्क मार्केटिंग ने हम्बल रहना से एक पैकेज है जिसके अंदर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बाद आपको क्लाइंट हंटिंग, फेसबुक, ये बहुत सारी चीजों का एक पैकेज है। सिर्फ पैसे कमाने का नाम या बंदा जोड़ के अपनी अर्निंग करने का नाम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इसके साथ ऐसे हुआ है तो इसको फिर इस तरह बोला जाता है कि ये बंदे फंसाने का काम है। तो पहली बात फतवे पे जाते हैं जी। मैंने पढ़ा है फतवा इनका, दारुल उलूम का पढ़ा है फतवा। मेरी आवाज प्रॉपर है कमरान भाई? जी जी पर प्रॉपर है। ठीक है। हाँ हमारी तरफ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है। तो पहली बात ये ना, जो बंदा बोले ना ये हराम है, तो याद रखिए अगर आपने लर्निंग करनी है तो काउंटर क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी साबित करो हराम कैसे है। उसके मैं आपको ना आगे से ऑब्जेक्शन में बताऊंगा, उसके पास दूसरा सवाल क्या होगा जिधर से वो हराम करेगा। वो बताए बंदे फंसाएंगे, काम तो करना नहीं होता, बंदे जोड़ने होते हैं, इसमें काम क्या करना होता है। तो मैं पहले थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ हलाल है या हराम है। यस नेटवर्क मार्केटिंग हराम थी और अभी भी है, वो उसका सिनेरियो कुछ और है। जिस कंपनी के पास प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मैं नाम ले लेता हूँ फॉरएवर लिविंग, कमरान भाई आपको तो पता होगा, आप तो मतलब घाट घाट का पानी पिए आप प्लान। हाँ ऐसी है ना, इधर इधर तो हम ज्वाइन करते हैं तो बदले में सिर्फ आईडी मिलती है, लेकिन उधर जब मैं ज्वाइन करूंगा तो वो बदले में प्रोडक्ट देते हैं और मुबशर शैम्पू मिल गया, साबुन मिल गया। तो वो इस तरह होता। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। जी जी ठीक हो गया। अच्छा वो उन्होंने ना वो एक ट्रैप रखा होता है कि बंदा पे कर रहा है तो बदले में हम इसको हेल्थ एंड वेल्थ या कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो मुबशिर भी खुश कि ठीक है मैंने 10,000 दिया मुझे प्रोडक्ट मिल गई, और चूना किस जगह लगा और ये हराम किस जगह, ये मैं डिफाइन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ना पेप्सी की ना बोतल मार्केट में उसकी एक्चुअल वैल्यू है 100 रुपए। आपका नाम क्या है भाई, जिन्होंने अभी मुझे बोला था आवाज आ रही? मैं आपको ना मेंशन कर बता। जी ठीक है। तो मैं आपको भाई के ही नाम से बुलाऊंगा। देखें मार्केट में एक पेप्सी की बोतल है वो 100 रुपए की, उसकी एक्चुअल प्राइस 100 रुपए है, लेकिन जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आके सेल करनी है ना तो वो 200 की सेल करना पड़ेगी।
मजबूरी है सेल करना, उसकी वजह 100 रुपए तो बोतल के निकालने हैं, फिर ऊपर आपने सेल किया अपना कमीशन निकालना है, फिर आपने अपने अपलाइन का कमीशन निकालना है, फिर जो कंपनी उसको प्रमोट कर रही है उसने भी कमाना है। तो मजबूरी है 100 रुपए की चीज को 200 रुपए में सेल करना। तो यस, ज्यादा में सेल कर रहे हो तो ज्यादती कर रहे हो क्लाइंट के साथ, तो वो हराम है। ये क्लियर है ये वाला पॉइंट, ये मुफ्तियों वाला उलमा वाला। जबरदस्त। ठीक हो गया। नाउ बंदे फंसाने वाला, ये चीज बोलते हैं कि जी ये तो और मेंबर्स है ना जो नए बिगनर होते हैं जिन्होंने स्टार्ट लिया हुआ होता है, उनको ये सवाल तंग करता है, वो आगे बताने से भी डरते हैं। आज मेरे पास एक लड़की आई थी फॉरएवर लिविंग की, वो बताऊंगा फिर कभी किसी दिन कि क्या हुआ। अभी मीटिंग सेट हुई हुई है 10 बजे की। अच्छा, बंदे फंसाना जी, हम लोग डरते हैं ये बताने से कि आपको आगे टीम बनाना होगी। बल्कि आपने तो अगर इनके जूम वालों के सेशन सुने हो ना, भले फोर से, जो उन्होंने इसकी रिप्लेसमेंट तैयार की हुई है जी, डॉलर की मार्केटिंग करनी है। ये रिप्लेस ओरिजिनल अभी तक इन्होंने नहीं बताया कि यार इधर आपको नेटवर्क बनाना है। डरते हैं, ये भी बताने से डरते हैं। तो जो बंदा आके आपको बोले ये तो बंदे फंसाने वाला काम है, तो अगला काउंटर क्वेश्चन, ठीक है सर मैं गलत जगह पे हूँ, आप मुझे कुछ ऐसा बिजनेस प्रोवाइड करें, बताएं जिसमें बंदा फंसाए बगैर मैं अर्निंग कर, ये जितने भी इधर मेंबर अवेलेबल है, ये सबसे मेरा सवाल है। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, मैं दुकान डाल लेता हूँ, क्लाइंट तो मुझे उधर भी चाहिए, कोई भी दुनिया का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, क्लाइंट के बगैर मुझे अर्निंग नहीं होने वाली, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं जॉब कर लेता हूँ, तो फिर डेफिनेटली मैं फंस गया, उस कंपनी के मालिक के लिए उसने मुझे फंसा दिया। ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, अगर थोड़ा सा फोकस के साथ सोचे तो। फंसे बगैर या फंसाए बगैर अर्निंग होनी नहीं। तो जो बंदा बोले ये बंदा फंसाने वाला काम है, तो उसको बोलो ठीक है आप ठीक हो, तो मुझे बदले में दो कुछ, मैं इसको जान छोड़ाऊं, इसको मैं गलत कर रहा हूँ। ये मेरे क्वेश्चन होते हैं, जब कोई मुझे इस तरह बोलता है तो मैं उसको आगे से काउंटर क्वेश्चन पे इधर से पकड़ता हूँ, ठीक है सर मैं गलत प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं गलत जगह पे खड़ा हूँ, रिप्लेसमेंट दो ना, सिर्फ एलिगेशन नहीं लगाओ, मुझे कोई बिजनेस प्रोवाइड करो ताकि मैं ये छोड़ू और उधर जाऊं। तो उधर जाके उनके ना, यकीन माने वो स्टंप लगती है, मोर लगती है, वो सुमो वाली बोर होती है ना, वो लगती है उनके मुंह के ऊपर। ये दो चीजें क्लियर है? कोई भाई मुझे माइक ओपन करके बता दे। बिल्कुल जबरदस्त सर, जी बिल्कुल। क्लियर है सर। ये ठीक हो गया, ये नेटवर्क मार्केटिंग, और यकीन माने नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल जो रियल वाली नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। इसको बिजनेस बोलना ना इसकी तौहीन है। नाउ ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री है और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाए। अच्छा अब मैं थोड़ा सा मूव करूंगा जिन्होंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजर के आया हूं, मैंने स्टार्ट किया है, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे भाई होंगे कि पैसे तो डाल दिए, अब बंदा फंसाओ, टूटी के नीचे करो, इधर से करो, कजन को पकड़ो, किसी तरह मेरी पेमेंट वापस आए। ठीक है, वो स्टार्ट में होता है बंदे के साथ कि यार मैंने इन्वेस्ट किया, वो गलत तरीके से ना आगे से मतलब अर्निंग करता है। सिंपल लफ्जों में वो ब्लैक एंड व्हाइट करके प्लान देगा, कुछ भी करके अपनी अर्निंग निकालने के चक्कर में होता है कि भाई मेरे जो फंसे में है वो निकले। तो ऐसे नहीं होती नेटवर्क मार्केटिंग। उधर इसके लिए ना आपको प्रॉपर लर्निंग करनी होती है, चीजें सीखनी होती हैं। मिसाल मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि सबसे पहले ना मैं बिगनर की मिसाल दे रहा हूँ, और उनका माइंडसेट ये होता है कि जी आईडी बना ली, सबसे बड़ा स्टेप ले लिया, उनके माइंड की बात कर रहा हूँ कि जब कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उसका माइंड ये होता है कि जी मैंने 2000 5000 10,000 लगा दिया, मैंने तो सबसे बड़ा स्टेप ले लिया, आईडी बन गई, अब अर्निंग कब होगी। हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि भाई अभी तो आपने फर्स्ट स्टेप लिया है, अभी तो स्टार्ट है, स्टार्ट से अर्निंग तक पहुंचने में दरमियान में बहुत सारा फासला है, वो आपकी लर्निंग है। ठीक है, इसको मैं एक और तरीके से डिफाइन करूंगा। इधर इस मीटिंग में कई मेंबर ऐसे होंगे ना जिनके अभी तक अर्निंग नहीं हो रही होगी, इस चीज को डजंट मैटर वो मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन कमरान भाई की अर्निंग हो रही है। क्यों? प्लेटफॉर्म तो कमरान भाई के पास है, मेरी भी नहीं हो रही जैसे जैसे कमरान भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करे, और अल्लाह पाक नजर बद से बचाए कमरान भाई को। तो प्लेटफॉर्म प्ले ग्राउंड सेम सेम है, उनके पास भी मैटिक फॉर्चून है, मेरे पास भी मैटिक फॉर्चून है। तो फिर वो बंदा कमाए जा रहा है और मुझसे अर्निंग नहीं हो रही, तो फिर फॉल्ट किस जगह पे है? अपने फॉल्ट को देखना चाहिए ना कि गलती किस जगह पे है। उसके पास भी मैटिक फॉर्चून, उसके पास भी 3 लेवल, मेरे पास भी 3 लेवल, वो बंदा कमा रहा है, मैं नहीं कमा रहा।
तो मेरे अंदर क्या कमी है या उस बंदे के अंदर इजाफी चीज क्या है, तो वो डेफिनेटली नॉलेज है। उसने चीज को प्रॉपरली समझा है, सीखा है, उसके बाद अर्निंग स्टार्ट होती है। और ये सिंपल सी थ्योरी है कि आप दुनिया का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, वो स्टार्ट में ही आपको अर्निंग नहीं देता, बल्कि इवन मैं ये बोलता हूँ कि वो खौफ आता है, डर आता है। और नेटवर्क मार्केटिंग तो कुछ ज्यादा ही डराती है बंदे को। इसी वजह से लोग मूव कर जाते हैं और इसको बोलते हैं बंदे फंसाने, क्योंकि बहुत सारी बातों को मिक्सर बनता जा रहा है। मैं बताता हूँ कि मुझे किसी ने फंसाया ना, अगर तो बोर हो रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे किसी ने प्रॉपर प्लान ही नहीं दिया, उसने मुझे फंसाया, मुझसे अर्निंग की, तो उसने मुझे प्लान ही नहीं दिया, तो मैं भी तो आगे बंदा ही फंसाऊंगा। या तो बंदा फंसाने में कामयाब होगा तो ठीक, नहीं फंसा पाया तो मैं यही बोलूँ ये सिस्टम ही बकवास है, इसमें बंदा फंसाना पड़ता है। दरम्यान में नॉलेज वाला जो पोर्शन है वो खाली रहा। तो आपको मैं ये बोलूंगा, आप लोग को इस नसीब हो कि आप लोगों के पास ऐसी कम्युनिटी और ऐसे लीडर हैं जो आपको टाइम दे रहे हैं और आपको चीजें सिखा रहे हैं। मैं अगेन अप्रिशिएट करूंगा कि आपका जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसमें ना मेंबर्स क्लियर होते हैं, उनके माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर होंगे तो वो मार्केट में जाएंगे। तो ये हो गया जी नेटवर्क मार्केटिंग। बाकी ये मैटिक फॉर्चून इज अ, मैं समझता हूँ कि इस टाइम बहुत खौफनाक सिस्टम है। मैंने बहुत सारे सिस्टमों में काम किया, फोर्से से स्टार्ट हुआ, मैं और भी बहुत सारे सिस्टम पे गया। नाउ इस टाइम मैटिक फॉर्चून सही खौफनाक सिस्टम है। जस्ट आपके पास लर्निंग होनी चाहिए, और ये कोई लर्निंग कोई, ये कोई मैथमेटिक नहीं है, ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये बिल्कुल इसके अंदर 4-5 पॉइंट है। आप सात मेंबर ये पॉइंट अब जेन में रखिएगा, 4-5 पॉइंट के ऊपर पूरा मैटिक फॉर्चून खड़ा हुआ है। वो पॉइंट रटा मार लो, जबानी याद कर लो, तो यकीन मानो आपकी अर्निंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। ये नए मेंबर्स के लिए है। तो नए मेंबर्स के लिए क्लियर, अगर किसी का कुछ सवाल वगैरह तो वो कर सकता है, फिर मैं अगले स्टेप पे जाता हूँ। जो पुशअप हो गए हैं। जी जी जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त डिलीवर किया है। और यहाँ पे कस्टमर क्या होता है कि सर, ऐसा भी होता है ना कि जब वो आगे डिलीवर कर रहा होता है नॉलेज, तो फर्स्ट पहले वो यही बोलता है कि सर यहाँ पे टीम बनानी होती है। थोड़ी सी और जी बात की, फिर कहता है कि टीम बनानी होती है, थोड़ी सी और बात करता है, फिर उसमें टीम ऐड करता है। मैं कहता हूँ जो टीम का लफ्ज यूज करता है ना, अल्फाज, तो ऐसा समझ लो वो तीर फेंक रहा होता है कस्टमर को। अगला कस्टमर ये समझ रहा होता है कि अच्छा टीम मतलब कि ये पता नहीं सैकड़ों हजारों को लाखों को लगता है, टीम बनानी पड़ेगी तब जाके अर्निंग होगी। एक तो ये अल्फाज अगर मेरे ख्याल हेलो, में कम अस्सलाम किया जाए वालेकुम। टीम को, तो मेरे ख्याल में जी उसका जो डिलीवर करना आसान हो जाएगा, कस्टमर को अस्सलाम समझने में भी। वालेकुम। जी 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 हम्म, जी आप कंटिन्यू रखते सर। जी जी, वालेकुम मैं सलाम बता, उमर भाई, आप क्या हेलो, पूछते हैं उमर भाई? जी हेलो। जी मैं, जी जी आपकी आवाज आ रही है सर, आवाज उमर नहीं भाई आ आप रही है, बोले। वही खाना खराब हो। अच्छा, आपका पूरा नाम नहीं शो हो रहा सर। ग्रीन कलर की डिपी और नीचे मोहम्मद लिखा हुआ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नाउ आप इस हेलो, सिचुएशन में आ गए। जी उमर, जी जी उमर भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नए मेंबर्स के लिए, नए मेंबर्स को आपका डेफिनेटली हमारा हक है उनको गाइड करना, इसकी कोई रिप्लेसमेंट अच्छी से तैयार कर लेना। बाकी आप में हमें पता है कि हमने ना, क्योंकि हम नाउ इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि कौन सी बात करनी है और कौन सी बात किस जगह पे करनी है, ये पॉइंट ज्यादा मतलब नोटेबल होते हैं। मैं आके आपको बोलूं क्या हाल है आपका, आपकी अम्मी का क्या हाल है, आपके बच्चों का क्या हाल है, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, तो ये फिट नहीं आता। सलाम तो मैंने किया, लेकिन सलाम की ये जगह नहीं बनती है। तो ये चीजें मैं इधर आपको मैं अपने पे अपनी टीम वालों को भी मैं ये बोलता हूँ कि मैं आपको ना, कोई मेरे पास तावीज नहीं है कि मैं आपको घोल के पिला दूं और आपको सारी नेटवर्किंग आ जाएगी। ये आप मार्केट में जाएंगे, और मैं उनको ना मतलब फनी बोलता हूँ कि यार कद्दू भी लेने जाओ तो एक कद्दू भी दूसरे से अलग होता है। तो आप तो बंदों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, वो प्रॉपर एक सोच रखने वाले हैं। एक बंदा कुछ और तरीके से सोच रहा है, दूसरा कुछ और तरीके से सोच रहा है। तो आप बंदों के ऊपर ऑपरेशन करो जितने। और एक चीज और मैं बोलता हूँ अपने टीम वालों को कि जितनी ज्यादा रिजेक्शन कलेक्ट कर सकते हो करो, वो आपका पूरा एक सिलेबस बन जाएगा कि ये पॉइंट में मेरा वीक है, इस जगह पे भी मैं वीक हूँ, इस जगह वीक हूँ। आपके पास लीडर अवेलेबल है, वो आपको उनकी रिप्लेसमेंट तैयार करके देंगे कि इसका आपने रिप्लाई क्या करना है। 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, उसके बाद इंशाल्लाह आप प्रॉपरली लीडर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, मेंबर से आगे लीडर। लेकिन इनपुट तो डाले ना, ठीक हो गया? तो बाकी अगर आपको कुछ बेहतर लगता है कि टीम की कुछ रिप्लेसमेंट है, और ये चीज सर आपने टीम बनानी हो तो ऐसे नहीं, स्टार्ट ऐसे ले सर, इसमें आपको काम करे बगैर भी अर्निंग आती।
इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करना, लेकिन इट्स अ फैक्ट, ये एक है जो इसमें मतलब मैट्रिक फॉर्चून का खूबसूरती है। आज ही कमरान भाई ने अपने ग्रुप में वीडियो डाली है, वो एक भाई साहब को विड्रा चाहिए था ऑलमोस्ट $3-4 का, उनको आईबी है नॉन वर्किंग। तो आपने ना टीम को कंबाइन करना होता है कि सर आपके काम करने से मुझे अगर अर्निंग हो रही है तो मेरे काम करने से आपको भी होगी, आपके काम करने से अगर मेरी टीम की तरफ जा रहे हैं तो मेरी टीम की तरफ से आपको भी आएंगे। ये टीम ये होती है, ये नहीं कि आपने अकेले बनानी, आपने तो अपने लिए बनानी ही बनानी, लेकिन इधर प्रॉपर एक नेटवर्क की तरह एक दूसरे के साथ मिल के काम करना होता है। साथ 2-4 इजाफी पॉइंट ऐड कर ले, उस टीम के इर्द गिर्द जाला ताना बाना बुन ले और टीम वाला लफ्ज ही खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो टीम से नहीं घबराना, क्योंकि मैं आपको ना एक चीज अपनी बताता हूँ कि मेरे पास अभी तक कोई मेंबर ऐसा नहीं है जिसने आगे मुझे तंग किया हो। बाकी कई लीडर ऐसे जो डिप्रेशन का शिकार है, उनकी टीमों वाले उनको गालियां निकाल रहे हैं क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट प्लान दिया हो। जी आप का 20,000 का सेल करके कमा तो लिया, अब वो भाई साहब उसका मगज खाया जा रहा है कि 6 महीने हो गए भाई नॉन वर्किंग नहीं आ रही। तो ये टीम लव्स के इर्द गिर्द थोड़ा बहुत प्लान अपना इर्द गिर्द करके प्लान क्लियर करे ताकि कल वो मेंबर आपको तंग ना कर सके फ्यूचर। तो नाउ ये बेसिक था न्यू मेंबर्स के लिए। अब आगे आ जाते हैं जी, जिनको पुशअप मिल गए, जिनके पास 2-4 मेंबर टीमें बनना शुरू हो गई। जी किसी का कोई सवाल? जैसे ही माइक ओपन होता है मैं स्टार्ट सर मेरा आपसे एक सवाल है। जी 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 सर मैंने ये पूछना है कि हम तो न्यू है ना, हम आगे जी जो लोग मेंबर ऐड करेंगे उनको किस तरीके से ऐड करें, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि नए मेंबर को क्या बताएंगे, क्या चीज है। मुझे तो अभी तक यही तो idea सीखना नहीं है। हुआ कि यस, यही तो सीखना है। देखिए सिस्टम के अंदर आपने ये चीज सीखनी होती है कि मुझे अर्निंग कैसे होगी, अच्छा मेरे अपलाइन को अर्निंग कैसे होगी, मेरी डाउन में अर्निंग। यही तो सिस्टम का X6 और X3 की ब्यूटी है। यही तो दो प्लान है आपके पास, कोई बहुत बड़ा इसमें मतलब फ्लैट का नाम भी तो मुझे तो नाम का भी नहीं पता, ये ट्रस्ट वॉलेट और ये वो काम होंगे, ये यस करवा तो के ये हम कर लेंगे। मेंबर भी 2 तो ऐड हो गए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस ऐप का नाम क्या है, क्या कह के क्या बताए हाँ, लोगों को कि क्या चीज है। वीकनेस किधर है? आपके अंदर है ना, आपको चाहिए ना कि इस चीज को प्रॉपर करें। नहीं समझ आ रही, आप कमरान भाई यही को तो पकड़ेंगे, मुझे ये चीज सिखाए। दुनिया में मुझे ऐड किया है, वो भी तो मुझे गाइड सही नहीं ना कर रहे। मसला जी ये है। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे। मीटिंग होगी, आप मीटिंग में रहे, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। ठीक है, कोई मीटिंग है ही आप लोगों के लिए। ठीक है, ये इस चीज से नहीं आप टेंशन ले, आपको इंशाल्लाह गाइड पूरी गाइडेंस मिलेगी। ठीक हो गया? तो अच्छा अब मुझे दूसरे पे आ ऐड का जाते नाम हैं। बताए प्रॉपरली और मुझे बताए कि ये क्या चीज है और किस तरह लोगों को ऐड करना है। लोग ऐड हो भी जाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला मैं उनको किस तरह गाइड करूँ कि मैं किस चीज के साथ काम कर रही हूँ। मुझे थोड़ा जी सा ये प्लीज बता दो। जी सिस्टर, ये मीटिंग की डायरेक्शन ही दूसरी तरफ हो जाएगी, फिर किसी दिन चलें इसके ऊपर मैं मीटिंग इनको रखते हैंडल कर लेता हूँ, सिर्फ 1 सेकंड सिर्फ। अच्छा जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा सेशन ना अभी 10 मिनट ना सिर्फ हमारा एक ईबीएल का टॉपिक है प्लेटफॉर्म का। जैसे ही वो टॉपिक क्लोज होता है ना, ठीक है, तो फिर आगे से क्वेश्चन आंसरिंग मैं करूंगा। तो हमें सेशन की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। टॉपिक ईबीएल कंटिन्यू होगा, तो आपकी जो भी सवाल आता है आप लिख के रख लो या माइंड में रख लो। जैसे ही ईबीएल टॉपिक क्लोज होगा हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। तब तक के लिए आप सब ने चुप हो जाना है, सब्र करें। चले मुबशिर साहब आप कंटिन्यू करें। जी जी ठीक है, थैंक यू जी, बहुत थैंक यू। अच्छा अब उन मेंबर्स की तरफ मूव कर रहा हूँ जिनको पुशअप मिल गया, जिनके टीम बनना शुरू हो गया और जिनको सिस्टम भी समझ आ गया। तो नाउ अब कंपैरिजन करते हैं दो सिस्टमों का आपस में। मैं आपको ना रियलिटी बताऊंगा कि जिस टाइम मैं और सेज में था तो उस टाइम ईबीएल बहुत ज्यादा फ्लो में था और ईबीएल बहुत ज्यादा था, आज तक वायरल रहा है इसके मैटिक फॉर्चून के आने से पहले। बल्कि इवन आप ये समझें कि मैटिक फॉर्चून के आने के बाद भी अभी वो वायरल जा रहे, क्योंकि मैटिक वालों ने ना अभी तक उसको सीरियसली लिए ही नहीं है कि इस ईबीएल का ना हमने हल कैसे निकालना है, तोड़ कैसे निकालना है। तो इसके ना सबसे पहले तो क्लियर है कि मेरा सिस्टम ईबीएल की खूबसूरती क्या है, पहले उसकी खूबसूरती देखते हैं। जो वो 850 में ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, मतलब 850 वो अमाउंट है कि मुबशिर की जेब से अगर गिर भी जाए ना तो मुबशिर पछताएगा थोड़ा सा कि यार 1000 रुपये ही था ना, खैर है, लाखों का तो नुकसान नहीं हुआ। तो ईबीएल में ये माइंडसेट के साथ लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैटिक फॉर्चून उसका तोड़ है। मैटिक फॉर्चून आप मैक्सिमम 9 आज की मैं ले लेता हूँ 500 समथिंग, उसको 600 में करना, 600 ईबीएल से भी 250 रुपीज सस्ता। एक चीज ये कंपैरिजन अपने माइंड में कर लें, जो पुश जिनको मिल गया, और ये पॉइंट है जो आपने तैयार करेगा और ईबीएल वालों को पकड़ना है। दूसरा, ठीक है जी, ईबीएल में ना एक चीज और है जी, उसमें आपको 2 मेंबर ऐड करा के 300 रुपया मिलते हैं।
फर्स्ट पेयर पे 300 है, अगले पेयर पे आपको 200 है। और ये चीज याद रखिएगा कि ईपीएल में आपने एक मेंबर ज्वाइन करा लिया तो अर्निंग नहीं होगी जब तक आपका पेयर कंप्लीट नहीं हो। ठीक हो गया। तो इधर मैटे फॉर्चून पे जैसे ही मेंबर आपके साथ जुड़ता है तो आपको विड्रा की रिक्वेस्ट भी नहीं लगाना पड़ती, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको दे देता है ट्रस्ट वॉलेट में। और उसकी वजह ये है कि ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज वो आप लोगों का क्लियर है, वो अगर बताने की मुझे जरूरत है क्योंकि मैं उन लोगों को मुखातिब हूँ जिनको ये बेसिक क्लियर है कि हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर है, डिसेंट्रलाइज है। और ईबीएल वालों को ना मैं किधर से जाके पकड़ता हूँ, मैं अपना बेसिक पॉइंट बताता हूँ कि वो आके ना जिस तरह हम पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना सुभान अल्लाह, वो स्टार्ट इधर से लेते हैं कि जी हमारी कंपनी 2016 से काम कर रही है और अभी तक वर्किंग में है। तो मैं उनसे काउंटर को मेरा आगे से सवाल होता है कि जी मेरी दुआ है कि आपकी कंपनी 50,016 तक चले, बिकॉज लाखों लोग आपसे कमा रहे हैं, रोजगार है, लोगों के घर चल रहे हैं। द पॉइंट इज कि आप तो कमा रहे हैं लेकिन ईपीएल एफडीआर से अप्रूव है, ये उनका एक पॉइंट होता है, फेडरल ब्यूरो रेवेन्यू पाकिस्तान से अप्रूव है। तो मैं उनको ना काउंटर में जिधर से पकड़ता हूँ, मैं बोलता हूँ आप काम कर रहे हो, आप कमा रहे हो, लेकिन जिस पर्सन का ईपीएल सेंट्रलाइज है ना, मालिक है वो एक औरत है, उसका अगर किसी भी वजह से एफडीआर वालों के साथ किसी भी पॉइंट में मतलब वो खड्डा फड्डा बन गया तो उन्होंने तो उसकी कंपनी बंद करनी है। ये नीचे से लाखों लोग कहाँ जाएंगे, सारे बेरोजगार हो जाएंगे। एक पर्सन की गलती होगी, सफर आप सारे लोग करेंगे। और बदले में मैं अपने सिस्टम के अंदर प्रेजेंटेशन इस तरह देता हूं, मैं बोलता हूँ देखो जी क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में इनलीगल है। मेरी पाकिस्तानी हुकूमत रोक के दिखाए, इसको रोके, इनलीगल तो बोलो वो पकड़े, मतलब बदमाशी करे ना, इसको पकड़ के दिखाए, नहीं रोक सकते। तो सिस्टम वो जिसको गवर्नमेंट क्या जिसने बनाया है वो ही नहीं रोक सकता। तो मैं सिक्योर हूं ना, मेंटली तौर पे सिक्योर हूं ना, आपका ईपीएल सिक्योर है लेकिन इस जैसा सिक्योर नहीं है। तो अगेन मैं उसको साथ पॉजिटिव रह के बात करता हूँ, जी मेरी दुआ है कि आप ईपीएल में कमाए और आपके लाखों बंदे जिनका रोजगार चल रहा है, आपने अगले बंदे को पॉजिटिव वाइब जरूर देनी होती है। जिधर आप उसको ज्यादा नेगेटिव करेंगे ना वो उधर छोड़ के जाएगा कि ये तो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। दूसरा ये बेसिक चीज होती है कि आप अपना सिस्टम जितना मर्जी खूबसूरत उसको बता ले, वो बदले में आपको अपना सिस्टम खूबसूरत बताएगा। तो आपने क्या करना है, आपने उस सिस्टम की खामियां उसको दिखानी है ताकि उसकी नजर में उसके सिस्टम की वीकनेस उसको नजर आए। ये मेरी स्ट्रेटेजी होती थी कि मैं अगले सिस्टम की ना खामियां निकाल लेता। खामियां सिस्टम में नहीं होती थी ना, फोर्सेज में यकीन माने को इतनी ज्यादा खामियां नहीं है, लेकिन इनकी लर्निंग प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से मैं फिर फ्लो करता था, उनके ऊपर हावी हो जाता था। तो अगले सिस्टम के ऊपर आपने ना उसकी खामियां निकालनी है। दूसरी बात, ईबीएल में 2 बंदे ही आप डायरेक्ट ले सकते हैं, तीसरा डायरेक्ट का ऑप्शन नहीं है। सपोज मैं 2 बंदे अपने साथ लगा देता हूँ, वो तो आगे निकम में, मेरे पास तीसरा चौथा पांचवा मेंबर आ गया, वो मैं अपने डाउन को दूंगा, अपने डाउन में लगाऊंगा, वो उधर जाके धमाल डाल देते हैं, धमाके कर देते हैं, तो मैं तो ऊपर खामखा मेरा खून जलना शुरू हो जाएगा, भाई ये निकम्मे मेरे हिस्से में आए हैं, एक्टिव मेंबर मेरी डाउन में चले गए। 2 मेंबर से ज्यादा आप डायरेक्ट नहीं ले सकते ईबीएल, आपने आगे लेफ्ट राइट कंप्लीट करना होता है। तो इधर मेटे फॉर्चून में प्लेग्राउंड ओपन है, जो आप अपने साथ डायरेक्ट, आप 1 लाख मेंबर भी अपने साथ डायरेक्ट करें तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 3 4 पॉइंट अभी मैं ज्यादा, क्योंकि मीटिंग का टाइम थोड़ा रह गया, ये मैं बहुत ज्यादा डीप टिक कर सकता था, बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकता था। तो अगेन किसी सेशन में आऊंगा तो अगेन कंपैरिजन करेंगे, ईबीएल और फोर्सेज का ऑपरेशन करूंगा आपके सामने ऑपरेशन। बल्कि कामरान भाई आप अवेलेबल है? हाँ नहीं कोई मसला नहीं, आप ईबीएल जी का ये जो पॉइंट बता रहे थे ना, कोई मसला हाँ नहीं, आप कंटिन्यू करें। ये बैठे हैं, ये भाग जाएंगे तो इनका ही नुकसान है, हमारा क्या जाता है, जो बैठेगा जी वो जी जी फायदा उठा लेगा। एफबीआर वाला जो आपने टॉपिक बताया, जो बैठा है उसकी बल्ले बल्ले। अब ग्रुप के अंदर इस वक्त 1000 बंदा है टीम पाकिस्तान में, और इस साइड पे आप वो बेचारे बैठे हुए, तो बैठे वे ले रहे हैं, हमें इससे क्या फायदा। जब अल्लाह तवक्कल आ जाएगी 0.8 मैट्रिक तो विड्रा ले लिया जाएगा कितना से। जी 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 बिल्कुल, वो हम अपनी कहावत देते हैं कि अपने मरे बगैर तो कब्र भी नहीं मिलती। तो जो यकीन माने जो फोर्सेज के ऊपर या मेटाफोर्स के ऊपर या नॉन वर्किंग के जो चक्कर में बैठे हुए हैं, नॉन वर्किंग आती है अपने नसीब से। और मैं अपनी टीम वालों को जब सेशन डिलीवर करता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ ये जो नॉन वर्किंग है ना, ये जस्ट स्वीट डिश है, जब आप खाना खा रहे हैं ना उसके साथ थोड़ी सी स्वीट डिश होती है, ये उसको उस तरह ले, इसके ऊपर रिलाय नहीं करना। हाँ नॉन वर्किंग बहुत ज्यादा मजा करती है तब जब आपकी डाउन लाइन काम कर रही है, आपकी डाउन में मेंबर हो, मेंबर एक्टिव हो,
वो वाली नॉन वर्किंग मजा करती है। अपलाइन से आ रही है तो वो कभी एक दफा मुझे आएगी, एक दफा आगे जाएगी, एक दफा आगे जाएगी, हर दफा मैं इतना पॉजिटिव, हर दफा मुझे ही आएगी। ठीक हो गया। तो नॉन वर्किंग अगर लेनी है तो आप अपनी टीम में एक्टिव मेंबर, मैं अभी भी आज भी अपनी टीम में ये प्लान दे के आया हूं, तो 9 आपने मूव करना है, मेंबरों को पकड़ना है, नए मेंबर को ज्वाइन नहीं कराना। ऑलरेडी ईबीएल और फोर्सेज हमारा टारगेट है, उनको पकड़ के लेके आना है। और यकीन माने ये फोर्सेज की यकीन माने रेप्लिका है, बल्कि फोर्सेज से 10 गुना बेहतर है। फोर्सेज 4000 में ज्वाइन हो रहे हैं। ये बिजनेस प्रोवाइडर आपने कमरान भाई देखा होगा, लोगों ने अपनी टीपी पे लगाया हुआ होता है, फोर्सेज वालों ने स्पेशली। तो यकीन माने कमरान भाई, मैं तो आपको ज्वाइन करा के मैं तो खा गया ना पैसे। बिजनेस मैंने आपको क्या प्रोवाइड किया एक्चुअली में? बिजनेस प्रोवाइडर ये वाला सिस्टम है। आप मिनिमम अमाउंट 600 रुपए से किसी को ज्वाइन करा सकते हैं। आपने उसको बिजनेस प्रोवाइड किया, 600 रुपए वैल्यू नहीं है, आगे आपने उसको लेके चलना है, उसको नॉलेज डिलीवर करना है। आप ये अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। ये आप सब लोग, मैंने अपनी ये धक्के ठोके खाने के बाद ये चीजें एब्जॉर्व की है कि मैं इस सिस्टम पे काम कर रहा हूं, तो फिर मुझे जीरो से टीम बनाना पड़ेगी। मैं फिर किसी सिस्टम पे जाऊंगा तो फिर से मेरे पास एक ही टीम हो ना, मैं उनको इतना वैलिड कर दूं, इतना नॉलेज दे दूं ताकि जिधर मैं मूव करूं वो आए। और दूसरी बात, हर दफा मैं ही मेंबर ज्वाइन करा के अर्निंग करनी है, मेरी टीम से मुझे नहीं आनी। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। मैं लोगों को प्लान देने से बेहतर है ना मैं अपनी टीम को एक्टिव करूं ताकि वो खुश हो कि हाँ हमें स्किल मिला है और वो कमाएंगे। कमरान भाई, ये चीज जरूर आपने फील की होगी कि जब भी आपका कोई मेंबर अर्निंग करता है ना, तो उससे ज्यादा खुशी अपलाइन को हो रही होती है कि हाँ इसने मेरी चीजें सीखी और इसने कमा लिया, कर दिखाया, उसको डॉलर की अर्निंग हो रही होती है। और आपको वो नॉलेज जो आपने डिलीवर किया तो आपका वो नॉलेज कैश हो रहा होता है, आपको अपना नॉलेज कैश हो नजर आ रहा होता है। तो ये इधर टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। और अगेन ईबीएल पे अगर आप बोले तो मैं 2-3 पॉइंट और भी बता देता हूँ कि ईबीएल ये बेसिक पॉइंट है। ईबीएल जिस पे प्रूव कर रहा था कि 850, तो ये उसका तोड़ है। 600 एक अमाउंट आप अपने माइंड में ले लें। दूसरा, उधर विड्रा ऑटो नहीं है जी। उधर आपने रात को मेंबर ज्वाइन कराया तो बैठ जाओ, फिर सुबह जब ईबीएल खुलेगा तो आपको विड्रा है ऑटो ही ऑटो मिल जाता है, लेकिन सुबह ही आएगा। पैसे मुझे अभी जरूरत है, विड्रा सुबह आएगा। इधर आपको विड्रा अगर रात को 12 बजे भी चाहिए ना तो आपको। और एक चीज और मैं इसमें साथ ऐड कर देता हूँ, इस सिस्टम पे विड्रा नहीं है, ये बाय एंड सेल है। ठीक है, सेल एंड परचेज है। विड्रा तो वो होता है ना जिसकी टर्मिनोलॉजी ये है कि मैं मांग रहा हूँ किसी पे कि जी मुझे, मैंने कमा लिया, मुझे दे दो। इधर आप किसी से डिमांड करते ही नहीं है कि मैंने $2 कमाए आप मुझे दे दो। ये आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं कि आपके पास डॉलर आ गए, आप कमरान भाई को बोल रहे हो कि मेरे पास डॉलर है, आप डॉलर ले ले, बदले मुझे पैसे दे दे। ये विड्रा नहीं है। ठीक है, ये बाय एंड सेल है। ठीक है, तो इसको हाँ सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों को ना ये विड्रा ही बताया गया है और एक आम मेंबर इसको विड्रा ही तस्वर करता है। बाकी ये बाय एंड सेल है। इधर विड्रा वाला ऑप्शन है नहीं। विड्रा तो वो होता है जिधर रिक्वेस्ट, विड्रा की बेसिक टर्मिनोलॉजी रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरी पेमेंट दो। ठीक हो गया। तो होप सो के सेशन अभी आप थोड़ा सा टाइम है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आप एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसके आंसर करने की अगर मेरे पास हुआ तो मैं आंसर करूंगा, वरना कमरान भाई जो मोस्ट मेरे तो भाई हैं, इनके साथ मेरा बहुत और लेवल का रिलेशन है। तो होप सो कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं आप सबसे माजरत चाहूंगा उसके लिए। ठीक है, तो नाउ ओवर टू कमरान भाई। जी जी चलें, बहुत अच्छा सेशन दिया। ठीक है बशीर साहब ने। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो भी आपको कोई चीज़ सिखाता है तो वो आपसे बेहतर है तो वो आपको दे रहा है। ठीक है, आप भी बेहतर बन सकते हैं लेकिन आपको टाइम लगेगा। ठीक है, मुझे इस फील्ड में काफ़ी अर्सा हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर जाता हूँ। ठीक है, नॉलेज फिर भी ख़त्म नहीं होता, टाइम बहुत ज़्यादा होता है। मेरा जो टॉप मैटिक फॉर्चून में मैंने लेक्चर दिया हुआ है वो तकरीबन 10 बजे से लेकर कुछ 12:30 बजे तक मेरा लेक्चर चला हुआ है रात के। ठीक है, तो मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ, अब चंद सवालात लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह जो मैं आपको एडवांस में बता दूं, कल जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैटिक फॉर्चून एंड अदर प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर फोर्सेज, मेटाफोर्स, ईबीएल, फॉरएवर लिविंग, डीबीएल, ठीक है, और उसके अलावा अदर वेबसाइट्स जो रैंडमली मार्केट में चल रही हैं, जिसमें आई थिंक पार्की स्टोर और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था नेटवर्कर, अगर आपको प्रोटेक्टर जिस चीज़ को भी लगा होगा वहाँ पे मैंने आपको बताया था नंबर 2 पे एक पर्सन आपको मिलेगा नेटवर्कर।
तो मैं आप उसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हम उसको डील आउट कर सकते हैं उसके बारे में जानकर। तो उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो कल का सेशन आप लाजमी आंसर की तरफ। तो जिन लोगों ने अपने राइट हैंड अप्स किए हुए हैं उसमें क्या कहते हैं राना रूसा मैम रूसा है, ठीक है, रिजवान भाई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। रिजवान का क्वेश्चन है, रिजवान भाई तो आप इजीली होके पूछ सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करें, अपना सवाल पूछें। गाइड रिजवान साहब आप अवेलेबल हैं? मैम शाहजा का सवाल ले लें सर। चले ठीक है, मैम अरूसा आप अपना आपका हैंड रेज है तो आप अपना क्वेश्चन कर लें। नहीं, ये भी चुप हो गए। चले, मैं सिस्टर शाजिया अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। यहाँ पे सर शबान मेरा भी तो सेम अवेलेबल है। सवाल है, मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला अभी, फिर मैं अगला क्वेश्चन चले करती चले हूँ, पहले मुझे चले आंसर दे दो। चले पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके अपलाइन का नाम क्या है, एयरलाइन का? जिसने आपको इस बिजनेस का हिस्सा बनाया है, जी जी, उसका नाम क्या है? मुझे तो ट्रस्ट वॉलेट का ही पता है। नहीं 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 नहीं, जिसके अच्छा, साथ जिसने आपने ज्वाइन मैट्रिक्स। किया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो मेरी सिस्टर ने करवाया, आयशा ने। चलें, सिस्टर आयशा ने आपको ज्वाइन करवाया। अच्छा, आपको यहाँ पर ज्वाइन करवाया, कोई मसला नहीं है। अपना सिस्टर को कहिएगा कि वो ना जो भी जिस ग्रुप में भी आप किस ग्रुप में ऐड है, टीम वॉरियर वाले ग्रुप में है या किस ग्रुप के अंदर ऐड है आप? ये तो मुझे नहीं पता कौन से ग्रुप में, अभी मेरे पास एक ग्रुप है, मैं अभी बता देती हूँ आपको, उस उसका ग्रुप में ऐड हूँ, उधर से मैंने ये लिंक जी ली जी है। जी जी, आप ग्रुप का बता दें मुझे, ताकि ना ये कंफर्म हो जाएगा ना, ठीक है, तो मुझे भी पाकिस्तान पता टीम चल जाएगा फिर ऑफिशियल उसके है मेरा अपलाइन। नाम है। पाकिस्तान टीम जी ऑफिशियल। चलें जी ठीक है, हम उन्हें वहां से ढूंढ करना उनसे हम कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसको सर ठीक शिवान है। साहब हैंडल कर लेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्यों नहीं आपने उनको गाइडलाइन दिया। चले, आप अगला सवाल पूछें। अगला सवाल मेरा सर ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं हम नंबर ऐड करेंगे तो हमें इसी वजह से जो फ्री की आपने किसी को अगर बता रहे आवाज हैं वो क्या क्लियर, चीज़ है? मुझे तो आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा बता सकते हैं आपने क्या सवाल पूछा है? सर मैंने पूछा है कि आप लोग कह रहे हैं कि हम मेंबर ऐड करेंगे, अगर हम मेंबर ऐड करेंगे तो हमें ये इन्वेस्टमेंट जो है वो मिलेगी, और अगर नहीं करते तो वो जो फ्री की अर्निंग आप लोग बता रहे हैं वो क्या चीज़ है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये करने से हमें क्या मिलेगा, क्या फायदा है, क्या नहीं, इसका मुझे चले थोड़ा सा आइडिया बता। चलें मैं आपको सादे लफ्जों में बता देता हूँ। अभी ना ग्रुप के अंदर एक मैं वीडियो का लिंक शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको मैटिक फॉर्चून या सिर्फ पैसे कमाने का पता है, जिस बिजनेस को भी आपने स्टार्ट करना होता है सबसे पहले उसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। मैंने उसके ऊपर एक सेशन दिया हुआ है कि बेनिफिट्स ऑफ मैटिक फॉर्चून बिजनेस के फायदे, हमें कितने तरीकों से अर्निंग देता है और इसके फायदे क्या है। शायद अगर उसने आपको सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं पहुंचाई होगी या आपने नहीं ली होगी ना, तो आपका ये सवाल क्लियर नहीं हो सकता। इसके ऊपर कमो पेश हमें आपको 40 मिनट का लेक्चर सुनना पड़ेगा या प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी प्रॉपरली। ठीक है, वो मैं कर अभी अभी लूंगी। ज्वाइन किया, चले ठीक है। सर शबान साहब ना ग्रुप, हाँ जी सर शबान साहब ना ग्रुप के अंदर उस मीटिंग का लिंक सेंड कर देंगे, क्योंकि उनके पास रोड मैप अवेलेबल है। तो उसका पहला सेशन ही वो ही है, ठीक है। तो आपने वो जाके अटेंड कर लेना, ठीक है। कल आपको अगर ना समझ आएगी, ठीक है, बल्कि हमने आपसे खुद सवाल पूछना है कि आपने वो सेशन अटेंड किया था। अगर आपने अटेंड किया होगा तो 99% आपके ना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और एक आधा % रह जाएगा, ताकि आपको आंसर करने में आसानी होगी, ठीक है। जिसमें उसमें बताया गया है कि आपको 8 तरीकों से अर्निंग कैसे आ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको वो ट्रेनिंग सेशन लाजमी अटेंड करना पड़ेगा। वो सर शबान साहब आपको ग्रुप के अंदर लिंक सेंड कर देंगे और उसके ऊपर बकायदा उर्दू में लिखा होगा मैटिक फॉर्चून के फायदे, ठीक है। आपने वो ठीक लाजमी है, अटेंड कर लेना है। चलो चले, ठीक, थैंक यू। उसके बाद, हाँ उसके बाद मुस्लिम खान साहब है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। शायद वो बोलना नहीं चाह रहे। रिजवान, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप फिर पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है अमरुल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ।
अच्छा कामरान भाई, मेरा ना क्वेश्चन आपसे यही था फोरसे के बारे में। वो ना फोरसे के ऐसे भी पर्सन आ जाते हैं, वो कहते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है। आपके प्लेटफॉर्म में 500-600 इन्वेस्ट से आप किसी को ज्वाइन करवा देते तो वो तो छोड़ के भी जा सकता है। वो कहते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट ही कम की है। तो अगर हम फोरसे ज्वाइन करते हैं तो उसका हम 4000 से ज्वाइन करवाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने 4000 इन्वेस्टमेंट की है, मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, मुझे अभी काम भी करना चाहिए। चले, इसका आंसर सर शिवान देंगे। सर शिवान साहब अवेलेबल हैं? जी मैं अवेलेबल हूँ सर। अच्छा जी इसमें क्या सर, कह रहे रिजवान हैं? साहब हैंडल कर रहे हैं। हाँ मैं इसका सवाल उसमें दोबारा ये से कह रहे हैं कि इसमें वो कह रहे हैं कि जी फोर्सेज वाले कह रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट 4000 रुपये है फोर्सेज में। तो बंदा कहता है कि भाई मुझे काम करना चाहिए, मेरा तो 4000 रुपया लगा हुआ है, ठीक है। मैटिक फॉर्चून के अंदर आपका क्या कहते हैं 500 से 600 लगा हुआ है। तो बंदा कहता है ना चले तो चांद तक, ना चले तो हमारा क्या, टेंशन कौन सी, 500-600 रुपया जाया हो गया, कोई मसला ही ले नहीं है। लिया, मैंने सवाल ले लिया, गुड हो गया। मैं इसका रिप्लाई कर देता हूँ। बिल्कुल आप उस कस्टमर को, ऑन फोरसेजर वालों को, उनको आप इजीली, आपने बिल्कुल ही ज़बरदस्त पॉइंट से आपने उनको नोट डाउन करवाना है। जैसा कि उस कस्टमर को उसको बताना है, लीडर्स है, कोई भी पर्सन है, उनको आप बताना है कि देखें सर, जब अगर आप फोरसेज में किसी कस्टमर को आप गाइड कर रहे होते हैं, क्या होता है सर, तो 4000 से कस्टमर को गाइड करते हैं तो क्या हासिल होता है? वो कहेगा सर $5, राइट। जो $5 सर कितने के बनते हैं? वो कहेगा सर 1500। गुड हो गया। तो सर अगर कस्टमर के पास, मान के चलें कि उसके पास 4000 नहीं है, तो क्या सर वो ज्वाइन करेगा? वो कहेगा नहीं। सर वो कस्टमर कहाँ जाएगा? पेंडिंग में। जब पेंडिंग में चला जाएगा, आपका दिया गया टाइम किधर गया? ज़ाया हुआ। उसके बाद जब मान के चलें आप मैटिक फॉर्चून ज्वाइन किया हुआ है, कस्टमर को आप 4000 से गाइड कर रहे हैं, 4000 से डील कर रहे हैं, तो मान के चलें उसके पास 4000 नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, हम उनको 3000 से लेकर आ सकेंगे। अगर 3000 भी नहीं है तो हम उसको 2000 से लेकर आ सकेंगे। अगर 2 भी नहीं है तो 1000 से। मान के चलें कि 1000 पे आ गया, किसी भी चलो लेवल पे आ जाता है, मान के चलें हमारे साथ 1000 पे हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं कि 1000 पे आ गया। अच्छा वो फोर्सेज वाला मतलब ये एक 15 दिन का पूरी गाइडलाइन करता है, तो एक कस्टमर बड़ी मुश्किल से 4000 वाला गाइड करता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम अगर 4000 से कस्टमर नहीं ज्वाइन करता, कोई इशू वाली बात नहीं, हम हजार वाले 4% ले लेंगे। तो 4% जब उसके ले लेंगे तो हमारी अर्निंग कहाँ जानी है? फोर्सेज का 4000 लगवाया, $5 हासिल किए, 1500 के बनते हैं। इधर हम अगर हजार वाले 4% ले लेंगे तो हमारी अर्निंग कहाँ जाएगी? 22 से 2300 रुपया। तो वहाँ पे उसको क्या मिला? फोर्सेज के अंदर उसको 1500 मिला, यहाँ पे 2200 मिला। एक तो यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट हुआ, वहाँ 4000 लगवाया 1500 हासिल कर रहा है, यहाँ पे 4000 लगवा के 2200 2000 रुपये हासिल कर रहा है। दूसरा डिविडेंड अर्निंग, 20% डिविडेंड अर्निंग वो पॉइंट की शक्ल में वो अलग से ले रहा होगा। मुझे ये बताओ, उसको ये बताओ कि यहाँ बेनिफिट है कि यहाँ बेनिफिट है, फोर्सेज के अंदर बेनिफिट है या मैटिक फॉर्चून के अंदर बेनिफिट है? वो खुद कंपैरिजन कर लेगा, हाँ यार बिल्कुल आपका मैटिक फॉर्चून ज्यादा बेस्ट है। कि हम फोर्सेज के कस्टमर लेने के लिए बड़ी अंत तक मेहनत कर रहे थे, सिर्फ एक कस्टमर लेकर आए, वो भी 1500 मिला। लेकिन मैटिक फॉर्चून पे आप हजार वाले इजीली आपको जल्दी से मिल जाते हैं, क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट है। तो आगे तो 2022 में बन भी गया, मतलब ज्यादा भी अर्न कर लिया और इजीली भी ज्वाइन हो गया कस्टमर। उम्मीद है आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। सर मैं इजाजत दूं तो मैं थोड़ी सी एडिशन कर दूं। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब यही सवाल मुबशिर से पूछा जाएगा कि 4000 रुपया हम लगाते हैं, ठीक है। बंदे के अंदर एक एफर्ट पैदा होती है कि भाई मेरा 4000 रुपया लगा है, ज़ाया नहीं होना चाहिए था, मुझे मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। और उसी तरह अगर वो फोर्सेज के अंदर 600 रुपया लगाता है तो वो कहता है भाई ना भी होया तो कोई मसला नहीं, 600 रुपया ही है, ज़ाया हो गया, खैर है। अब आप इसका किस तरह से रिप्लाई करेंगे? जी जी मैं रिप्लाई करता हूँ। फोरसेज का तो आप समझ लेना मैं एक्सपर्ट हूँ। फोरसेज में मिसाल के तौर पे जी कामरान भाई, आप काम कर रहे हैं, आप लीडर हैं, आप कमा लेंगे। मैं काम कर रहा हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं कमा लूंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला पैसे। इसी सिस्टम पे 10-10 हजार से भी ज्वाइनिंग यहाँ पे भी हो रही है, फोरसेज पे भी हो रही है। बेसिक पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग की एक सबसे, मतलब किसी दिन नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट पे बात करेंगे तो जो इसका सबसे प्लस पॉइंट है वो है पैसिव इनकम। आपकी टीम की तरफ से जो आपको अर्निंग आती है। मैंने तो मेंबर ज्वाइन कराया, मैंने तो उसी टाइम भले $10 कमा लिया। 100% इधर भी डिस्ट्रीब्यूशन है, फोरसेज में भी 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या मेरे पास जो बंदे आ रहे हैं क्या वो आगे वर्किंग कर पाएंगे? वो किसी से आगे 4000 इन्वेस्ट करवा पाएंगे? और बेसिक ज्यादातर आपको पता है बिगनर होते हैं जो अट्रैक्ट, और ब्लैक एंड व्हाइट प्लान सुन के ना, नॉन वर्किंग सुन के अट्रैक्ट हुए होते हैं।
तो पॉइंट इज कि किसी से 4000, मतलब मैं तो करवाऊंगा, कमरान भाई भी करवाएंगे, जितने भी लीडर है जो ऑलरेडी नेटवर्किंग से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, वो 10,000 से भी करवाते हैं, और कमरान भाई आप यहाँ से भी करवाते हैं 10-10। मैटर ये नहीं है कि कितना, जिस बंदे को आप बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस बंदे को आप इस ये दे रहे हैं कि भाई आओ तुम भी कमाओ, क्या वो आगे कामयाब हो सकता है या नहीं? पहली बात यह है कि उसका कामयाब होना जरूरी है। तो मिनिमम पे आते हैं। अब वो 4,000 उसको किसी से इन्वेस्ट कराना इजी है या 600 किसी से इन्वेस्ट कराना जरूरी है? मिनिमम पे बात करते हैं। बाकी मैक्सिमम तो फोर्स है, से भी मैं बोलो भाई मैं अगर इधर आप 4,000 है तो मैं 20 की करवा लेता हूँ, रेंज वो नहीं है, मिनिमम पे बात करते हैं ना। तो दूसरी बात, मेरी टीम अगर आगे इजीली काम कर रही है तो पहले वो खुद कमाएगी, और दूसरे नंबर पे रिसाइकल होके ऊपर मुझे आएंगे, तो मेरे मेंबर इधर ज्यादा एक्टिव रहेंगे। हाँ स्लॉट बड़े कर लें, मैं बात इन्वेस्टमेंट बड़ी करा लूं, लेकिन इसको एक ऑप्शन के तौर पे लेते हैं, और ये बहुत प्लस पॉइंट है। ये इधर ही से तो जाके फोर्सेज वाले पकड़ में आएंगे कि भाई आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ही 4,000, उससे नीचे का पैकेज ही नहीं है आपके पास। हाँ मैक्सिमम पे आप जिधर भी जाए, मैक्सिमम पे मैटिक फॉर्चून को भी आप जिधर लेके जाए वो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की 100% है। तो अगेन मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ कि जिस पर्सन को, एक न्यू मेंबर को आप बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जरा उसको कंपेयर करें, उसको फोर्सेज ज्वाइन कराएं और उसको मैटिक फॉर्चून ज्वाइन कराएं, कामयाबी के चांसेस ज्यादा आप खुद अंदाजा लगाएं कि कामयाब होने में, मतलब कामयाबी के चांसेस किस जगह पे ज्यादा है। बाद में वो खुद ज्यादा इन्वेस्ट कर ले, बड़ा लेवल कर ले, वो डजंट मैटर। 600 और 4,000 का कंपेरिजन कर रहे हैं, तो अगर मैं एक मेंबर 600 से ज्वाइन कराता हूं और वो भी आगे 600 से कराता है, वो इधर इजीली टीम बनाएगा, जब वो फोर्सेज में खुद पहले 4,000 किसी से उधार मांग के ज्वाइन करता है, फिर आगे किसी से 4,000 इन्वेस्ट कराना वो इजी है। नो होप्स हो के आपको क्लियर हो गया होगा। जी, बिल्कुल। दोनों के पॉइंट्स जो मुझे बेनिफिट नज़र आए, मैं आपको इसका कंपैरिज़न करके बता देता हूँ। कि सर शिबान साहब ने कहा था, बिल्कुल एक बंदा 4,000 से जॉइन करता है तो 1,500 आता है। अगर एक बंदा मैटिक फॉर्चून में 4 से 1,000 से स्टार्ट करता है, कि उसको लेवल 3 मिल जाता है, साथ में जो इनकम रेशियो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की बढ़ जाती है। और जो सर मुबशिर साहब ने पॉइंट नोट किया है, बड़ी अच्छी बात, अगर वो आपको किसी तरह भी क्रिटिसाइज़ करता है या आपको बुरा भला कहता है ना कि भाई हम 4,000 से करवाते हैं, बंदा काम करना चाहता है, ठीक है, मजबूरी के तहत भी करेगा, और एक बंदा 600 से करता है तो उसका दिल करेगा तो वो छोड़ भी देगा। मैं आपको बता देता हूँ, जहां पर आप फोर्स एज के अंदर 20 लोगों को मशवरा देंगे या 30 बंदों को देंगे, उसमें से सिर्फ एक आदमी आपके साथ जुड़ेगा। अगर उसी जगह आप मैटिक फॉर्चून का मशवरा देंगे 10 लोगों को, उनमें से एक पर्सन आपके साथ आपका बिजनेस पार्टनर बढ़ जाएगा। यानी सक्सेस रेशियो मैटिक फॉर्चून के अंदर ज्यादा है। रीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है। यहाँ पे लोग आपके साथ इसलिए ज्वाइन हो जाएंगे कि भाई 600 ही है, कोई मसला नहीं है। वो आता है, जैसे ही वो एक कस्टमर को डील करके अपने साथ लगाएगा, उसको जब 0.8 मैटिक आएगा ना, तो उसके अंदर एक फीलिंग बढ़ेगी, यार 0. सर मुझे 0.8 मैटिक अर्निंग आएगी, तो उसको आपने क्या बोलना है भाई कि आपको और ज्यादा भी अर्निंग आ सकती है। वो कहेगा सर कैसे? सर अपना लेवल बढ़ा ले। उसने कहना कोई मसला नहीं सर, मेरा लेवल 3 कर दे। वही बात कि वो जो 4,000 रुपया लगाते हो, वो एक दफा डर रहा था फोर्स एज के अंदर, लेकिन वो मैटिक फॉर्चून के अंदर पूरे जोश के साथ लगाएगा और खुशी के साथ लगाएगा। आपको उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपने उसको कहना है कि भाई फोर्स एज में सक्सेस रेशो तकरीबन भी 30% है। यानी अगर आप 30 बंदों को मशवरा देते हो, उसमें से एक बंदा आपके साथ इस बिजनेस पार्टनर का हिस्सा बनता है आपका, लेकिन मैटिक फॉर्चून में वही 10 लोगों पे आपकी जो सक्सेस रेशो निकल रही है 1% की, बड़ी आसानी के साथ निकल रही है। 10 लोग तो बंदा आसानी से, अभी आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दे, सबसे लो इन्वेस्टमेंट काम आ चुका है। सिर्फ ये डायलॉग लिख ले, 10 बंदों के मैसेजेस आ जाएंगे, 10 बंदों में से आप किसी को भी, 10 बंदों को अगर आप प्लान दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, उसने कहना यार जैस कैश में मैं कर लेता हूँ, ठीक है, अभी आपको 600 सेंड करता हूँ, मुझे स्टार्ट करवा दे। सक्सेस रेशो ज्यादा है, ठीक है। अगर आप इसको ये बताएंगे ना भाई, हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फोर्थ स्टेज में 4,000 है, मैटिक फॉर्चून में ज्यादा सही है, लेकिन एवरी पर्सन कैन अफोर्ड 600, नॉट अफोर्ड 4,000, ठीक है। तो ये आप इसको पॉइंट पे क्लियर कर पाएंगे आप उसे। जी कमरान भाई सॉरी, अगर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। ये चीज ना, फोकस मैंने इस चीज पे रखा है ना कि आप, तो मैंने एक चीज फोकस रखा है कमरान भाई, आप 10,000 से भी करा रहे हैं, मैं भी 10 से कराऊंगा, और भी लीडर है वो फोर्सेज से मैटिक में भी करवा रहे हैं। द पॉइंट है इसके, जिसको हम बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका सक्सेस रेशो देखें। मैं तो कामयाब हूँ, ठीक है, मैं 600 से किसी को भी ज्वाइन करा, मैं तो कामयाब हूँ। जिसको मैं बिजनेस प्रोवाइड कर रहा हूँ
एक 4,000 का दे रहा हूँ और एक 600 का दे रहा हूँ, उसके कामयाबी के चांसेस को आप सामने रखें तो आपको ऑटोमेटिकली नजर आएगा कि उस पर्सन के मैट्रिक फॉर्चून पे चांसेस रेशो 100% है। ठीक है, तो बिजनेस प्रोवाइडर इसको बोलते हैं कि जिसको आप बिजनेस दे रहे हैं वो आगे काम करे, वो आगे इजीली, उसके लिए आसानी हो, आपके लिए या मेरे लिए या और भी माशाल्लाह द लीडर है उनके लिए इशू नहीं है। वो मैट्रिक फॉर्चून पे उनके लिए फोर्सेज है या फॉरएवर लिविंग पे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, तो हमारे लिए फॉरएवर ये मैट्रिक फॉर्चून फॉरएवर लिविंग है, बिकॉज हमने कल रगड़ा खाया हुआ है तो हमें पता है कि क्लाइंट को किस तरह टैकल करना है। अगेन इसी पॉइंट पे आऊंगा कि जिस बंदे को आप बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, जिसको आप बिजनेस दे रहे हो, उसके लिए आसानी देखो किस जगह पे है। वो 4,000 इजीली आगे इन्वेस्ट करेगा। देखिए फोर्सेज पे या इधर उधर से गिव अप होता ही इस वजह से है कि उसने 4 बंदों को प्लान दिया, उसने 5 बंदों को प्लान दिया, उसने 10 बंदों को प्लान दिया, उसमें से ज्वाइनिंग नहीं निकली, वो गिव अप कर जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैट्रिक फॉर्चून में मैं रेशो बता देता हूँ, आप 20 बंदों को ना टारगेट करो, 20 में से ना आपको 4-5 ज्वाइन के डेफिनेट निकलेंगे। तो और एक चीज और, ये जितने भी इधर लीडर हैं, मैं सबको ना, मैं खुद उनमें से सबसे पहले हूँ, जब बंदा इन्वेस्ट करता है ना किसी भी सिस्टम पे तो सबसे पहले उसका डाउट होता है कि मेरे पैसे डूब ना जाए। सबसे पहला ये मतलब सिंपल सी साइकोलॉजी है हर बंदे के साथ जो नया आ रहा होता है, क्योंकि इंटरनेट पे फ्रॉड बहुत ज्यादा हुए। जब वो इधर से अर्निंग जनरेट कर लेता है तो यकीन माने, मैंने जब पहली दफा $5 कमाए थे, $5 की कोई औकात नहीं, तो उसे हम 1000-1200 के थे, लेकिन खुशी इस बात की थी कि हाँ सिस्टम पैसे देता है और मैंने कर दिखाया। अगर मैं और मेहनत करूं वो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलती है कि ठीक है अब तो मैं और जोर लगा के करूंगा, क्योंकि मेरे 2 डाउट क्लियर है, सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला और मैं मेहनत करूंगा तो सिस्टम मुझे पे करेगा। जितना मैं इनपुट डालूंगा, ये न्यूटन का कानून है एक्शन रिएक्शन, जितना मैं एक्शन करूंगा उस हिसाब से रिएक्शन तो आना ही आना है। तो ये अगेन वापस इसे पे खत्म करूंगा कि जिस बंदे को आप बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसको ऐसा बनाएं ताकि आपकी टीम एक्टिव है, आपकी टीम काम करे। फोर्सेज में रेशो चाहे उनकी सारी टीमें डेड हुई पड़ी हुई है, आप फोर्सेज के रेशो उठा के चेक कर लें। ईबीएल वाले क्यों छाए हुए थे, या ईबीएल वाले क्यों इतने ज्यादा 200 एक लल्लू बनते। मैं आपको ना ईबीएल क्लियर कर देता हूँ, जिसको बात करने का तरीका नहीं पता, उसको बात करने का नहीं आता, लेकिन वो 50 बंदे की 100 बंदे की टीम बना के बैठा हुआ है। वजह कभी फोर्सेज का आपने ईपीएल के साथ कंपैरिजन करे ना तो आपको उधर रेशो नजर आएगा कि ईपीएल क्यों फ्लो में था, इन्वेस्टमेंट 850, सिंपल। तो अगेन ये ईपीएल का तोड़ है, ठीक है, फोर्सेज का तो है ही है, इसको फोर्सेज को पकड़ना ही पकड़ना है, इसके साथ ईपीएल को भी पकड़ना है। जस्ट आप खौफनाक बनते हैं आपके अपने नॉलेज की वजह से कि किस जगह पे मैंने किस बंदे को किधर से पकड़ना होता है, और मैं पकड़ता ही अगले बंदे की बात होगी। मैं अपना कोई क्वेश्चन नहीं करता, मैं उसकी बात सुनता हूँ, उसमें से सवाल निकाल कर उसको पकड़ता हूँ। और इंशाल्लाह सुबह जी आप कमरान भाई आपने स्पेशल मैंने आपको टाइम लिया हुआ है, इंशाल्लाह जाना है हमने एक जगह पे, तो होप सो कि मेरा आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया। मैं अगेन आपको बोलूंगा कि अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहूंगा, और मुझे इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर 1 मिनट। जी जी सर मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि आपको कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? अरसा मुझे काम करते हुए अरसा इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैंने रगड़ा बहुत ज्यादा खाया है, क्योंकि मुझे करना है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का एक और असूल बता देता हूँ। सबसे पहले आपने खुद को चेक करना होता है कि मैंने करना है या नहीं करना। ये मैंने अपनी हर टीम मेंबर के अंदर ये वाला ना मोशन डेवलप किया हुआ है कि मैं अपने आप को तो क्लियर करूँ ना कि मैंने करना है या नहीं करना। जब मैंने करना है तो फिर अगर मुझे आगे से कोई बंदा रिजेक्ट कर रहा है ना, तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है भाई तूने नहीं करना तो तू साइड पे हो जा, मैं अगले मेंबर को जाके प्लान दूंगा। वो भी अगर रिजेक्ट कर रहा है तो मैं, इसका मतलब ये वो नहीं करना चाहता, मैंने करना है। तो मैं इसी थ्योरी को लेके चला हूं, और थोड़े अरसे में, ज्यादा अरसा नहीं है, थोड़े अरसे रगड़ा बहुत ज्यादा खाया है, लर्निंग का खुद को शौक था, और खुद मैंने अपने सवाल बनाए हुए हैं। और मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। जब मैं फोर्सेज पे था मैं 6 दिन वर्किंग करता था, 7वें दिन में अपना प्लान लेके कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाता था, बिकॉज मुझे लगता था लोगों ने मेरा प्लान कॉपी कर लिया है या मेरा प्लान आउटडेटेड हो गया। तो मैं एक दिन छुट्टी करके अपने प्लान को दोबारा मॉडिफाई करता था, क्योंकि सारे बंदे अगर एक जैसा प्लान दे रहे हैं तो मैं भी उस रश में जाके खड़ा हो जाऊंगा तो मैं तो नजर ही नहीं आऊंगा।
तो सिंपल है, मैं उनसे अलग नजर आऊंगा तो लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मुझे रश में नहीं खड़ा होना, मुझे अलग नजर आना है। तो फिर मेरे पास प्लान है, प्लान उनके पास भी फोर सही था, मेरे पास भी था, लेकिन मैंने कुछ चीजें बैठ के पूरा फोर सही समझा। उसके बाद देखिए, आप किसी चीज में एडिशन जब करने जाते हैं तो पहले आपको उसका बेसिक तो पता हो ना कि वो है क्या, फिर अगली चीज ऐड होती है कि किस जगह पे ऐड करनी है। तो आप तो मैं कल बेसिक, बता दूंगी, मैं आपने कहा है कि मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। जी जी, आप देख, मैं वो अपनी देख सारी टिप्स, सर, मैं, सर कामरान, ये जो जी अभी जी, आप लोग इनसे मैं मेरा ना, ये है कि आप लोगों ने हादसा अगर कितनी ज्वाइनिंग करवाई है और अर्निंग आप लोगों ने कितनी की है और कितना विड्रॉ कराया है, इनके मुझे आंसर दें। देखें देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अर्निंग करना छोड़ गया, वो टाइम होगा, मैं अपनी टीम खेल रहा हूँ, मैं अपनी टीम वालों को कामयाब कर रहा हूँ। आप बोले मैं वॉलेट शेयर कर दे, तो मेरे पास कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको अपनी टीम के दिखाऊं तो माशाल्लाह मेरी टीम उस सिस्टम के ऊपर जितना ज्वाइनिंग कराना ही मुश्किल है। कमरान भाई, आपको याद है ना हमारी पहला मतलब बातचीत किस लेवल पे हुई थी? सर आप फ्री में मेरे, क्यों लोगों की मदद कर रहे हैं, आपको क्या जी, फायदा इसमें? मुझे फायदा, मेरी टीम एक जाके उधर टीम में मीटिंग दे रही है, दूसरी टीम ईगल में मीटिंग दे रही है, एक टीम वॉरियर में मीटिंग दे रही है, मुझे कुछ, एक स्टूडेंट, एक टीचर का जब स्टूडेंट जज लग जाता है तो टीचर को क्या फायदा होता है?